तो छप्पर में से गिर के और आंगन में गिर जाओ। अब ब्राह्मण परिवार के थे तो उनके परिवार के ही वो थे, उनके पास बंदूक आदि भी थी। तो देखा उनका बेटा गिर, तो उनका पापा और सब मिलकर उन्हें जला रहे, बिल्कुल निश्चित कंबल आदि से ढका उसको और बंदूक ले खड़े हो गए और सबको गोली मारेंगे घर वाले खड़ा हो गए। और फिर सूचना दी उनके पिता को, वो उनको अब वो ऐसे, अब ये क्या है, क्या अर्थ भी है लेकिन पिशाच वृत्ति है, उनको पता नहीं कैसा घोर कर्म कर रहे हैं। क्योंकि किसने देखा भगवान को, किसने देखा लोक परलोक को, मनमानी आचरण, कोई भी पाप प्रवृत्ति करने में उनको शर्म नहीं लगती। ऐसा अरे तुम्हारी बेटी जब दूसरे के घर जाए ऐसा बर्ताव हो तो तुम्हें कैसा लगे? अरे ये कोई जलाने की वस्तु है? इस तरह से कोई प्रताड़ित करता है किसी को, राक्षस के सिवा और कौन कर सकता है? आसुरीम योनिमापन्नो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। भगवान कहते ऐसे लोगों को घोर दुर्गति में देता हूं और बार बार भयानक पीड़ा देता हूं, गलित कुष्ठ ये वो, न दुनिया की दुर्गति, न आंख ठीक से खुल रही है, न शरीर सड़ रहा है, हो किया मनमानी तो भोग। भगवान कह रहे आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म, ऐसे मूढ़ों को मैं जन्म जन्मांतर कष्ट देता है, स्वामी बोल रहे हैं स्वयं। तीसरा, ऐसे लोगों को बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए जिनका परिचय दे रहे हैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे संसार का बहुत अहित करने वाले वृत्ति के लोग होते हैं। बहुत अहित कर, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं जो करूं। अभिमान के कारण इनकी शत्रुता ही बढ़ती रहती है। अपने बंधु बांधवों का भी ये हित नहीं कर सकते, ऐसे स्वभाव वाले लोग। ये फलस्वरूप सबसे घृणा करते हैं और स्वयं सबके घृणा के पात्र बन जाते हैं। ये केवल अपने अभिमान की पुष्टता के लिए ही कर्म करते, जो करने की भावना भी बनती है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथे, क्या करूं, मैं तो निरुपाय हूं, सुनता तो हूं शास्त्र की बात, भजन करना चाहिए, सत्य से चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समझ नहीं पाऊंगा। वो तो कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो भजन आदि करते हैं, हम लोगों के तो और बस विषय सेवन, ये थोड़ा सा, इनकी थोड़ा सा बुद्धि प्रकाशित है। वो इतना तो मानते हैं कि जो शास्त्र और संत जन कह रहे हैं सत्य है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भी चौथे नंबर पे है। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। भाई मेरे से भजन होता नहीं है, हाँ ठीक है, भजन करना वो संत महात्माओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल माया प्रपंच में फंसे रहना। तो ऐसे भी लोगों का संग नहीं कर, ऐसे लोग भी वो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते। क्या करूं, मैं तो लाचार हूं, पता नहीं कौन मेरे सिर पर बैठ जाता है और मुझसे सब करवा लेता है। मैं करना तो नहीं चाहता, पर पता नहीं कैसे हो जाता है। और बहुत सी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं, ये सब शास्त्र की बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर कोई भगवत प्राप्ति है तो महात्माओं के लिए है, हम जैसे गृहस्थों के लिए तो नहीं। और फिर भगवान को लेकर भी हम क्या करेंगे, बुद्धि है, अगर भगवान मिल भी जाएंगे तो करेंगे क्या है? न पत्नी है, न पुत्र है, केवल भगवान है, तो क्या करेंगे? बुद्धि है, उतले विकास है। अब हमें तो केवल अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना।